जी तो बच्चों अभी आप लोगों को मैंने कहा कि विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कीजिए। किस तरीके से करेंगे हम लोग आपको बताया कि गूगल पे जाके आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड और वहाँ पे विंडो का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने वहाँ पे डाउनलोड करके छोड़ देना है। अभी आप लोगों का विंडो जो है ना वो डाउनलोड हो रहा है। तो साथ साथ में मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस कोर्स के अंदर हम बुक को भी फॉलो करेंगे। उस बुक का नाम है HTML एंड CSS बाय द किड के नाम से, सही है। तो अभी वो मैं ओपन करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाता हूँ, गाइड करता हूँ कि इस कोर्स को हम किस तरीके से लेके समझेंगे, ठीक है। तो ये वाला बुक आपके पास नज़र आ रहा है, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। अभी विजुअल स्टूडियो कोड आप लोगों का डाउनलोडिंग में लगा हुआ है। जैसे डाउनलोडिंग खत्म हो जाती है तो फिर इस पर प्रैक्टिकल काम करके हम सीखेंगे, सही है। ये साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ और स्टूडेंट जो हैं वो भी अगर सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, सही है। चलें जी, अभी आप लोगों को बुक नज़र आ रहा है HTML के नाम से, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करके वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख रहे हैं, सही है। तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि हमें समझ आनी चाहिए। हर बुक के अंदर फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, तो इस बुक को हम फॉलो करके पढ़ते रहेंगे। जो चीज़ें अहम होंगी उनको फोकस करेंगे, सही है। चलें जी, इसके अंदर एक फहरिस्त बनी हुई है चैप्टर वाइज की। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, क्या लिखा हुआ है बच्चों पढ़ो, स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट की बात करेंगे तो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी होता है, सही है। हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, कपड़ों का स्ट्रक्चर होता है, क्लास का स्ट्रक्चर होता है, रूम का स्ट्रक्चर होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। हमारा ह्यूमन का भी स्ट्रक्चर होता है, एनिमल का भी स्ट्रक्चर होता है, प्लांट का भी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये कोर्स हम कर रहे हैं वेबसाइट का, तो वेबसाइट का भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें कुछ टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? टैग्स की। जब भी कभी हम HTML की बात करेंगे हम टैग्स की बात करते रहेंगे, सही है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि HTML का टैग ओपन होता है और HTML का टैग बंद होता है। ये वाला सारा काम आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी सही, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, सही है। दूसरे चैप्टर नंबर में क्या था हमारे पास, टेक्स्ट। आपको पता है कि पैराग्राफ एक टेक्स्ट की शक्ल में है, H1 एक टेक्स्ट की शक्ल में है, इस तरीके से, सही है। फिर इसके अंदर हम लोगों ने आई पढ़ा था, मतलब इटैलिक, बी पढ़ा था मतलब बोल्ड, स्ट्रॉन्ग पढ़ा था, ठीक है, अंडरलाइन यू पढ़ा था, सही है। और भी काफ़ी हमने टैग पढ़े थे, सही है बच्चों। इसके बाद हमारे पास था थर्ड नंबर में जो टॉपिक है वो है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है तीन तरीके के लिस्ट होते हैं। बच्चों इधर समझ जाते हैं मेरी तरफ, आपको समझ आ रही है बातें। लिस्ट में क्या होता है कि अनऑर्डर लिस्ट होती है, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये सारी जो बातें मैं आपसे अभी कर रहा हूँ मैं आपसे पूछूंगा भी सही, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको प्रोग्रामर नहीं बनना है, आपको डेवलपर नहीं बनना है, साथ साथ आपको बोलना भी सीखना आना चाहिए, ताकि आप जो चीज़ बता रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपको बात बयान करना भी आती हो, सही है भाई। तो लिस्ट के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होता है ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, 1 2 3, इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये कैसे बनती है वो प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर ऑर्डर नहीं होता है, बस बुलेट फॉर्म में नजर आता है, सही है। और एक डेफिनेशन लिस्ट होती है जिसके अंदर टाइटल होता है डेफिनेशन का, उसके बाद नीचे उसकी सब हेडिंग होती है, सही है। उसके बाद इमेजेस का कॉन्सेप्ट है। अब इमेजेस क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा आपकी वेबसाइट पे काफ़ियों की वेबसाइट पे इमेजेस लगी होती हैं। तो ये इमेजेस कैसे लगती है हमारी वेबसाइट पे, ये वेबसाइट हम सीखेंगे। टेबल क्या होता है, टेबल किस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से आपकी मार्कशीट बनती है, ठीक है, आपका रिजल्ट कार्ड बनता है, वो आपकी टेबल की शक्ल में बनता है कि ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, फिर उसको बॉक्स की शक्ल में दिया जाता है। वो सारा कुछ इसी की मदद से बनता है, टेबल की मदद से। दुनिया के अंदर जितने भी लोग बना रहे हैं, एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से बना रहे हैं, एक्सेल की मदद से बना रहे हैं, और साथ साथ में वेबसाइट वाले जो क्या करते हैं, इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल क्या है, टैग है। क्या है बेटा, टैग। चलें जी, HTML के अंदर बेसिक चीज़ें ये यहाँ तक थी। और अभी लास्ट जो टॉपिक था इसका फॉर्म था, फॉर्म। अब फॉर्म का वजह ये है कि जैसे ही आपका फॉर्म फिल हुआ, जैसे नाम हुआ, फादर नेम, क्लास, एड्रेस वगैरह सारा कुछ फॉर्म फिल हुआ, नीचे एक बटन दिया जाता है। उस बटन के अंदर हम एक चीज़ असाइन करते हैं कि भाई ये वाला जो फॉर्म सबमिट होगा तो ये जाके इस डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। ये कैसे होता है सारा कुछ मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर क्या होता है कि जितनी भी क्यूरीज होती हैं वो हमारी उस डेटाबेस में सेव हो जाती हैं। अब यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं या स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आप लोग चालान भराते हैं या ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं एप्लीकेशन का, तो हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, डिफरेंट सिटी के। वो जैसे फॉर्म सबमिट कराते हैं, क्या सबमिट कराते हैं, फॉर्म सबमिट कराते हैं,
तो ये फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो उसका लिंक जो है ना आपको एक डेटाबेस में स्टोर करा देता है। इसकी एक चीज़ होती है जिसको हम सेट करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यूज़। अब ये असाइन करना वैल्यूज़ क्या है, ये सारा कुछ हम इस फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे। अब एक्स्ट्रा मार्कअप, मतलब मार्कअप जो हम पढ़ रहे हैं HTML मार्कअप लैंग्वेज है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी वो पढ़ेंगे। फ्लैश वीडियो, ऑडियो, आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट के अंदर वीडियोज़ भी होती हैं, ऑडियो भी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर नजर आएंगी। उसके बाद फिर आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू CSS। CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, क्या करता है आपकी वेबसाइट को डिजाइन करने में मदद करता है, सही है। फिर हम फर्दर इसको पढ़ते रहेंगे। चलें जी, तो एक प्रैक्टिकल में आपको करके दिखा देता हूँ कि जो कुछ मैंने अभी बताया, जो कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप लोग सुनने के लिए, देखने के लिए रेडी हैं? चलें जी, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च में क्या लिखूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अब जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड लिखा, ठीक है, अब विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होगा। अब आपसे कोई पूछे बच्चा बताओ कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, आप बताएंगे सर ये IDE है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं। इवन हम जावास्क्रिप्ट, हम जो है ना पाइथन की कोडिंग भी कर सकते हैं, सही है। हम क्या सीख रहे हैं, कोडिंग भी सीख रहे हैं, डिजाइनिंग भी सीख रहे हैं, सही है। तो अब मैं आपको बेसिक जो चैप्टर में 1 था स्ट्रक्चर वो बना के सिखाता हूँ, फिर टेक्स्ट, फिर इस तरीके से ऑडियो और इमेजेस लगा के सारा कुछ पूरा आपको HTML सिखा देता हूँ आज के दिन में। फिर हम आज के दिन ही जो है ना इंट्रोडक्शन टू CSS पढ़ेंगे, सही है। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, उसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ना है और हमें एक वेबसाइट भी बनानी है, ठीक है। अब वेबसाइट किस तरीके से बनती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप लोगों ने सिर्फ फोकस करना है। बच्चों देखें, विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया, चलें शिफ्ट दबाएं और प्रेस 1 प्रेस करें, ठीक है। जैसे करेंगे तो आपके पास एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा, वहां पर क्लिक करेंगे और मतलब प्रेस करेंगे, अब इंटर करेंगे तो आपके पास एक बना बनाया कोड नजर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखें ये जो HTML यहाँ पे ओपन टैग हुआ, यहाँ पे क्लोज टैग हुआ, बच्चों मेरे पर समझ रहे प्लीज। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, साथ साथ में जो सुन रहे हैं उनको भी फायदा होगा। ये HTML टैग ओपन हुआ, ये HTML टैग बंद हुआ, ये हेड ओपन हुआ, ये हेड बंद हुआ, ये बॉडी ओपन हुआ, ठीक है, और ये बॉडी बंद हुआ, बॉडी ओपन बॉडी बंद, सही है। यहाँ तक तो हमें स्ट्रक्चर का पता चल गया कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, इसी तरीके से बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम बॉडी के अंदर जाएंगे, हम इनको बोलेंगे भाई H1 जो है ना एक हमें हेडिंग लगा के दिखाओ। आपने जैसे ही H1 लिखा, प्रेस किया तो वहाँ पे आपको H1 नजर आया इस तरीके से, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की शक्ल में, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखते हैं आई एम, या मैं लिखता हूँ द स्मार्ट स्कूल, द स्मार्ट स्कूल, ठीक है, बताइए। अच्छा, अगर आप लोगों ने टाइटल का नाम चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, हेड के अंदर जाके देखेंगे टाइटल जो होगा यहाँ पे आप लिख देंगे दिस इज माय, या लिख देंगे वेबसाइट, ठीक है, ये स्कूल वेबसाइट लिख देता हूँ, ठीक है, सही। अच्छा, कंट्रोल एस करेंगे आप लोग तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी, किससे, कंट्रोल एस से। अब जैसे मैंने कंट्रोल एस किया ये फाइल लोड होकर सेव हो रही है मेरे पास, ठीक है, ये ऑलरेडी, हाँ चलें। अगर इनकेस आप कंट्रोल एस से सही नहीं सेव नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आप फाइल में जाके इसको सेव एज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इधर तवज्जो दें प्लीज, सेव एज करेंगे, ठीक है। सेव एज करने के बाद जैसे आपके पास एक फाइल आती है इस तरीके से, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई सा भी नाम दे दें, मैं इंडेक्स देता हूँ, index.html दूंगा, हाँ सेव एज में आप लोग नाम कोई देखें, फिर .html एक्सटेंशन, और नीचे सेव एज टाइप में आप जाके देखेंगे कहाँ पे HTML, और HTML जो है ना आपको नजर आएगा यहाँ पे, और लिखेंगे इस तरीके से और इसको आप सेव कर देंगे, सही है। सेव करेंगे, अब दोबारा आप फाइल के अंदर जाके इसको रन करेंगे, अगर मिसाल के तौर पे फोल्डर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको दोबारा इस पर जाके सेव एज को करके इसको ना डेस्कटॉप के ऊपर भेज दें, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर गए आप लोग, अब डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास एक आइकन नजर आएगा इंडेक्स के नाम से, उसको चलाएंगे आप, देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास। और यही टास्क हम इसी तरीके से फॉलो करते आएंगे सारी चीज़ों को। देखें टेक्स्ट अगर आपको याद है, समझ आती हैं चीज़ें तो आप इजीली बना सकते हैं, सही है। सारा खेल टेक का है और सारा खेल समझ का है, जितनी समझ आपकी गहरी होती जाएगी इनके बारे में तो आपके पास ये रिजल्ट इस तरीके से आएगा, सही है बच्चों। उधर आ रहा है नजर आपको, द स्मार्ट स्कूल, ठीक है, हाँ चलिए ये कर लेते हैं, सही है। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए,
अब देखें आउटपुट नजर आया वहाँ पे, हाँ द स्मार्ट स्कूल, सही है। अच्छा अगर मैं चाहूँ इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखूँ तो पी दूंगा, मैं इंटर करूँगा और पैराग्राफ में लिखूँगा दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा, दोबारा जाऊँगा यहाँ पे कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा और नीचे हमारे पास छोटा एक पैराग्राफ आ गया, सही है। अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि मैं यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ और इंटर करके मैं लिखता हूँ हेलो बदीन। जब मैं इसको सेव करता हूँ और चला के देखता हूँ तो इंटर किया मैंने, लेकिन इंटर नहीं हुआ बल्कि ये इसके साथ ही आ गया। तो फिर मैंने आपको एक टैग बताया था कि आप क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी आर जैसे लगाएंगे। अब चलाएंगे देखेंगे तो वो जो चीज़ मैंने चाहिए ब्रेक वाली तो उस टाइम में कर दिया। क्या तक बात समझ आई? उसके बाद हाँ अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे अच्छा लगाना चाहते हैं तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, सही है। कंट्रोल एस करेंगे चलाएंगे इसको, ये चलेगी चीज़ लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट बनेगी इस तरीके से। अच्छा इसके अंदर मैंने आपको एक चैप्टर के अंदर एक और चीज़ की थी, वो थी लिस्ट वाली, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। बच्चों इधर देखें तवज्जो प्लीज़, तवज्जो दें, ठीक है। लिस्ट हमारा थर्ड चैप्टर था। फर्स्ट था हमारा स्ट्रक्चर, मैंने आपको समझा दिया, टेक्स्ट मैंने समझा दिया अभी, ठीक है। थर्ड था लिस्ट। अच्छा लिस्ट के अंदर आपके पास अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट होती है। आप क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे जैसे तो आपके पास OL ओपन टैग हो जाएगा और क्लोजिंग टैग हो जाएगा, सही है। ये सारा कुछ आपको ये अभी करके दिखाना है मुझे सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, LI, ये याद कर लें, OL ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है, खुला और बंद हुआ। इसके अंदर LI होगा, इसके अंदर आप लिखेंगे एप्पल, ठीक है। इस टैग को दोबारा से जो है ना कॉपी करके, कॉपी करना आपको आता है, कंट्रोल C से होता है, इंटर दबाएंगे फिर कंट्रोल D करेंगे, फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल D करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे एप्पल की जगह आप लिखेंगे बनाना, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या लिखूँ, कैरम लिखूँ, सही है। चले कंट्रोल एस किया मैंने, चला के देखा और मेरे पास ऑर्डर लिस्ट आ गया एप्पल बनाना कैरोट, राइट। अब मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है इसके बीच में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे HR दे देता हूँ, HR दे दिया मैंने, ठीक है। अब कंट्रोल सेव किया, चलाया मैंने, HR लाइन आ गई। अब मुझे एक ऑर्डर लिस्ट बनानी थी, सही है। अगर आप लोगों ने इस ऑर्डर लिस्ट के बारे में ऊपर बताना है तो आप H1 के अंदर बताएं इसको कि भाई ये ऑर्डर लिस्ट है, दिस इज ऑर्डर लिस्ट, बस ठीक है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब प्रेस किया तो ये हमारे पास क्या आया है, ऑर्डर लिस्ट 1 2 3, राइट। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे नीचे और HR के नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे H1 और इसके अंदर लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे आप, जैसे ही इसको सेव करेंगे आपके पास ये आ जाएगा आउटपुट इस तरीके से, सही है। अब मैं अनऑर्डर लिस्ट का आपको कोड बताता हूँ किस तरीके से होगा, देखें। अब आप इसके नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे UL, जैसे UL लिखेंगे तो आप इंटर करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, UL लिखेंगे इंटर करेंगे तो आपके पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, लिखना LI इंटर करेंगे LI, इसके बाद आपने लिखा है मिसाल के तौर पर लिखा है केट, ठीक है। और इसके बाद आपने लिखा है यहाँ पे लॉइन लिख देता हूँ और यहाँ पे हॉर्स लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया, चलाया मैंने, उसको रन किया, अब मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट दोनों आ गई। बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब आपका चैप्टर नंबर 1 था स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2 था टेक्स्ट, वो दोनों मुकम्मल हो चुके। चैप्टर नंबर 3 था, ये भी आपका मुकम्मल हो चुका है, सही। अब मैं आपको इमेजेस लगाना सिखाता हूँ कि हाउ टू पुट इमेज ऑन दिस वेबसाइट, ओके। अब देखते हैं अब क्या करते हैं हम लोग, इमेजेस लगाना सीखते हैं, सही। कुछ भी ना करें, सिर्फ IMG लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास बना बनाया एक चीज़ आ जाएगा। और इसके अंदर आपने एक SRC का मतलब होता है सोर्स, क्या सोर्स। अब ये वाला टास्क करके फिर आपको यही वाला टास्क मुझे बना के देना है, राइट। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो आप जरूर मुझसे पूछेंगे, सरपति के नाम से पूछेंगे, सही। कैसे लगी अभी समझाता हूँ, देखें। ये वाला IMG मैंने जैसे ही लिखा तो इंटर किया तो ये मेरे पास बना बनाया आ गया यहाँ पर, ये नजर आ रहा है सब बच्चों को, ठीक है बेटा। कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है, आसान, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इमेजेस के लिए आप क्या करेंगे, एक काम करें, डेस्कटॉप पे जाएं। डेस्कटॉप पे कोई इमेज अगर हो, अल्लाह करे हो, नहीं है तो फिर मैं डेस्कटॉप पे इमेज इनपुट कर देता हूँ कहीं से भी लेके। कोई इमेजेस है भी नहीं, मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। कोई सी भी इमेज एक ले लेते हैं हम लोग और तरीका सिखाता हूँ।
मिसाल के तौर पे ये एक इमेज हमारे पास है, अब ऐसे ये इमेज हमारे पास, ठीक है, एक पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है, जब तक ओपन हो, सही है, यस दिस इज इमेज, ओके, ये क्या है, इमेज है, हमारी वेबसाइट में लगा दी है इमेज। आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, आप अपनी स्कूल की तस्वीर भी लगा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास केवल इमेज है, ठीक है, फिलहाल हमारे पास इमेज है। अब सुने, अब तवज्जो दें प्लीज़, अब कंट्रोल एस करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और इसको आप भेज देंगे डेस्कटॉप के ऊपर, सही है। शर्त ये है कि जो फाइल आपकी जहाँ पड़ी हुई है ना, इंडेक्स ये वाली पड़ी हुई है, इंडेक्स वाली, तो इसके बराबर में इसको रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप होशियार और प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इसको अलग एक फोल्डर बना के बनाए ताकि वो बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको पाथ सेव करना सिखाता हूँ कि इसको पाथ कैसे सेव होता है। अब देखिए यहाँ पर जाएंगे, इसको रीनेम करेंगे, बेटा क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, इसका नाम लिखते हैं पिक्चर 1, क्योंकि हमारे पास पिक्चर बहुत सारे होते हैं, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। हाँ समझा देता हूँ अभी, ठीक है। पिक्चर के नाम मैंने रीनेम कर दिया। अच्छा अब आप जाएं इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, गए प्रॉपर्टी के अंदर, आपने देखा, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, .png लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, हाँ। अब आपको पता चल गया कि ये png फाइल है, नाम क्या है इसका, और इसका नाम क्या है वैसे, पिक्चर 1, हाँ ये एक्सटेंशन है इसकी png। एक jpg होता है, png होता है, सही है, इस तरीके से जिफ होता है, लेकिन इसका क्या है एक्सटेंशन png, ठीक है। चलें जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने, बड़ा आसान है कसम से, ये बड़ी इजी चीज़ें हैं, आपको अगर समझ आ गई है तो। अब आपने एसआरसी के अंदर क्या लगाना है, इधर बताएं, पिक्चर 1 डॉट, खुद ब खुद आ गया नीचे, खुद ब खुद आ गया ना, बता रहा है, तो आप नीचे एरो करेंगे और प्रेस करेंगे, चले .png, इंटर किया तो ऑटो से कर दिया। अब से कंट्रोल एस करता हूँ, कर दिया मैंने कंट्रोल एस। अब मैं इसको चलाता हूँ ब्राउजर के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। देखें हमारे पास एक इमेज खुली आ गई, ये हुआ टास्क आप लोगों का, नहीं समझ आया, दोबारा समझाता हूँ। देखिए हमारे 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं और अब हम इंट्रोडक्शन टू सीएस पढ़ेंगे, आज के दिन ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बड़ा आसान है सर, ये कोई मुश्किल तो नहीं है चीज़ें, बड़ी आसान है। चलें जी, अब देख मैं दोबारा समझा देता हूँ, देखें मैं इसको इमेज को दोबारा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कर दिया। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि हमारा आउटपुट ये कुछ आ रहा था, इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा था, इमेज नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ कि आपकी जो फाइल पड़ी हुई थी इंडेक्स वाली, उसी के बराबर आप लोगों ने ये इमेज रख देनी है। इमेज का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं रीनेम करके, वो मैंने आपको करके दिखाया। फिर आप प्रॉपर्टी में जाके चेक करेंगे ये पीएनजी कौन सी इमेज है, जेपीजी है या पीएनजी, वो आपको पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, आप विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, इस तरीके से गए, आप लिखेंगे IMG, कहाँ पे इंडेक्स की फाइल में नहीं लिख रहे हैं हम लोग फिलहाल, यहाँ तक देखें, ये हमने ना इसके बाद एक इमेज लगानी है या इससे पहले लगानी है, वो सारा आपके ऊपर है। हाँ मतलब देखेंगे फोल्डर के अंदर, जैसे ये डेस्कटॉप पड़ा हुआ है पूरा, ये डेस्कटॉप है। अब ये फाइल इंडेक्स वाली फाइल पड़ी हुई है हमारी, तो ये इंडेक्स वाला फाइल बोलता है कि ये वाली इमेज मेरे साथ ही होगा, क्योंकि इसका पाथ होगा, नहीं इसको कॉपी करके लेके आना होगा, जैसे मैंने किया ना आपके सामने। ये एक और फोल्डर में पड़ी हुई थी, सही है, फिर मैंने वहाँ से कॉपी करके इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट किया, मैंने इंडेक्स के साथ रख दिया, ठीक है। अभी मैं आपको फोल्डर में लगा के नहीं सेट करवाना सिखा रहा हूँ, इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल इतना समझ जाइए कि फोल्डर पे इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है, इमेज को लेके कॉपी करके डेस्कटॉप पे फेंक दो, वहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी में जाके चेक करो कि कौन सी फाइल है, पीएनजी कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे समझ आई। अब देखें यहाँ पे इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है, साथ साथ में पिक्चर नंबर 1 पड़ी हुई है, राइट, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब आप क्या करें, यहाँ पे जाएं, आप लिखेंगे IMG, अब आप करेंगे इंटर, जैसे इंटर करेंगे तो आपके पास एक बना बनाया कोड आ जाएगा, देखिए IMG SRC इक्वल टू, अब क्या देंगे, अब नाम देंगे उस पिक्चर का, पिक्चर 1 और नीचे .png, ठीक है बेटा, .png, ठीक है। आपने जैसे ये वाला मुकम्मल किया, इसको कंट्रोल एस किया, ठीक है, इसको चलाया और आपके पास अब इमेज देखें आती है नहीं आती, इमेज आ गई। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाली जो इमेज है ना हमारी, ये आप ऑर्डर इससे पहले हमें बना रखा है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बताएं क्या करेंगे आप लोग। इस कोड को, इस पूरे कोड को आप करेंगे कंट्रोल एक्स करेंगे, कॉपी नहीं कंट्रोल एक्स करेंगे, मतलब कट करेंगे।
कट करके अब जहाँ भी आपको चाहिए, मतलब ऑर्डर लिस्ट से पहले चाहिए, मतलब यहाँ पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे और बी करेंगे पेस्ट, कंट्रोल बी करेंगे पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल एस करेंगे सेव हो जाएगा। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ऑर्डर लिस्ट से पहले वो चीज़ आ गई। समझ आई? विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अभी आपका प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट राइट नाउ। आप लोगों ने ये सारा कुछ मुझे अभी बना के दिखाना जिस तरीके से बना हुआ है, ठीक है? चले जी, हरी अप, डू इट फास्ट प्लीज़।